हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। आज हम डिफरेंशिएशन में एक और न्यू फॉर्मूला करने जा रहे हैं, कोशेंट फॉर्मूला। कोशेंट फॉर्मूला लास्ट हमने प्रोडक्ट रूल किया था, ठीक है। डिवाइड रूल बोल दो, कोशेंट फॉर्मूला बोल दो, ठीक है। देखो, लेट इफ़, अगर हम ऐसा कहते हैं, इफ़ u एंड v आर, कि u और v जो हमारे हैं वो क्या है कि x के फंक्शन है। u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, देन d बाई डी एक्स हमें किसका करना है, u बाई v का। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दो, जो नीचे वाला फंक्शन होगा ना उसको तो आप कर दो स्क्वेयर, ठीक है। नीचे का जो फंक्शन है उसका तो कर दो स्क्वेयर, और जिसका स्क्वेयर करा वो एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन कर दो जो बच गया उसका, माइनस। अब इस चीज़ को उल्टा कर दो, अब u को एज इट इज़ रख लो और डिफरेंशिएशन कर दो v का। फिर से देखो क्या करना है कि जो फंक्शन नीचे दिया है उसका स्क्वेयर कर दो, नीचे वाले को ही पहले कांस्टेंट रखो, जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखो, नीचे वाले का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। अगर वर्ड्स में हमें लिखना हो तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी पर बेस्ड कुछ एक दो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे सिंपल से। लेट हमें कुछ इस तरह से गिवन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 x माइनस 1, और करना क्या है हमें, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इस फंक्शन को हम मान ले u और इसको हम मान ले v, तो सिंपल हो गया, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। हम इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। दिस इज, सबसे पहले क्या करना है, बॉटम वाले पार्ट को कांस्टेंट रखो, डेरिवेटिव किसका करना है, अपर पार्ट का, माइनस अपर पार्ट एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ बॉटम एंड डिवाइडेड बाय बॉटम स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 1 एज इट इज़, इसको अगर हम करते हैं तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना, 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव जो होगा वो 0। तो इस चीज़ को अगर हम सोल्व करके लिखें तो देखो ये हमारा कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ x, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वेयर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, एक्स स्क्वेयर, यहीं पर अगर हम इसको करते हैं तो एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वेयर। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल हम इसी के बेस पर ट्राई कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट हमें इस तरह से गिवन है, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1। करना क्या है, वही dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले dy बाई डी एक्स लेट कर लेते हैं, ये u है हमारे लिए और ये वाला v है हमारे लिए। तो अभी हमें क्या करना है, इसको एज इट इज़ रखो, v वाले पार्ट को डिफरेंशिएशन कर दो u वाले पार्ट का, माइनस u वाला पार्ट एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ v एक्स क्यूब प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई v स्क्वेयर, एक्स क्यूब प्लस 1 एज इट इज़। 4x का अगर डेरिवेटिव हम करते हैं तो 4x का 4, ठीक है, और 3 का 0, माइनस ऑफ 4x प्लस 3 एज इट इज़, एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर, और 1 का हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 होल स्क्वेयर। इसको अगर हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 4x क्यूब प्लस 4 माइनस
4 3 ज़ा 12 एक्स क्यूब एंड माइनस 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वेयर। मल्टीप्लाई किया, सिंपल मैथमेटिकल रूल हमने लगाया है, ठीक है। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब मतलब 4 माइनस 12 माइनस ऑफ 8 एक्स क्यूब माइनस ऑफ 9 एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 होल स्क्वेयर। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया किसका, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। एक और हम सिंपल एग्जांपल से बात कर लेते हैं। लेट इस तरह से गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1, इसका डी वाई बाई डी एक्स हमें करना है। y इज इक्वल्स टू और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो इस चीज़ को अगर हम करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर का हो गया 2x और 1 का हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स का हो गया 1 और 1 का हो गया 0 एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर। ये हो गया 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर। क्लियर है इतनी सी बात, बहुत सिंपल से डेरिवेटिव, सीधा फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, कुछ इस तरह से मान लो हमें एग्जाम्पल गिवन है, ये हमें गिवन है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर वाई जो है हमें क्या गिवन है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स। तो ये हमारा यू हो गया और ये कंप्लीट क्या हो गया, वी सिंपल फॉर्मूला लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस ई ऑफ एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई log x प्लस ई रेज टू पावर x स्क्वेयर। अभी log x प्लस ई रेज टू पावर x तो हमारा एज इट इज़, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x माइनस साइन x एज इट इज़। यहाँ पर log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का होगा 1 बाई एक्स और ई रेज टू पावर x का ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई log x प्लस ई रेज टू पावर x स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल से हैं डिफरेंशिएशन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये क्लियर होते जाएंगे। ओके, क्वोशिएंट रूल के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चेन रूल। तो ये जो रूल है ये फिजिकल जो एप्लीकेशंस है उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। मान लिया, अब इसको कैसे करते हैं, मान लिया कि एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, एक्स का, और अब ये जो एक्स है ना ये टी का फंक्शन है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखें तो एफ फंक्शन किसका है, एक्स का, और एक्स फंक्शन किसका है, टी का। तो डेरिवेटिव जो एफ का होगा वो टी के रिस्पेक्ट में होगा। तो वो किस तरह से होगा कि पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डेरिवेटिव, और फिर साथ में प्रोडक्ट में हमें इन दोनों का डेरिवेटिव। मतलब जब हम डी एफ बाई डी टी ओवरऑल तो हमें यही निकालना है, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई इनका डेरिवेटिव, ठीक है। इस तरह से कुछ एक दो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हमें ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट फर्स्ट एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास इस तरह से गिवन है, साइन ऑफ 2x फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये y की वैल्यू है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी अगर हम इसमें देखें तो y का फंक्शन कौन, साइन, और साइन का y किसका फंक्शन, साइन का, और साइन किसका फंक्शन, x का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए पहले तो हमें साइन 2x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और साइन 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, कोस ऑफ 2x मल्टीप्लाई, अब हमें डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, 2x का, ठीक है। तो ये जो बात हमारे पास क्या आई, कोस 2x, और 2x का डेरिवेटिव कितना, 2, तो ये हमें कितना मिल गया, 2
कोस 2x। फिर से समझो, पहले हमने किया कंप्लीट फंक्शन का और फिर डेरिवेटिव कर दिया जो x का फंक्शन है उस चीज़ का, ठीक है। एक और हम इसी पर बेस्ड एग्जांपल की बात करें कि मान लो हमें इस तरह से गिवन है y इज इक्वल्स टू e5x एंड फाइंड dy बाई dx। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx कैसे होगा, पहले तो हमें e5x का करना होगा, e5x का डेरिवेटिव e5x इंटू डी बाई डी एक्स हमें किसका करना होगा भाई, 5x का। इन एनी केस अगर यहाँ पर x पर कोई पावर वगैरह होती तो हम एक और चीज़ ऐसे करते, डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है। आप अभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। e पावर 5x का डेरिवेटिव 5 और x का डेरिवेटिव 1, दैट मीन्स ये हमें कितना मिला 5 e रेज टू पावर 5x, ठीक है। सिंपल सा है। और हम इस पे बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं। लेट हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि y इज इक्वल्स टू 10 5x। तो इसका डेरिवेटिव जो है वो हम कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, 10 5x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर 5x इंटू अभी हमें किसका करना पड़ेगा, 5x का इंटू x। इसी तरह से तो ये हमारा क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर 5x इंटू 5 इंटू 1, दैट मीन्स 5 सीकेंड स्क्वायर 5x, ये हमें मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास हो एक और एग्जांपल से हम बात कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की। मतलब ये हमें कुछ इस तरह से गिवन है, y इज इक्वल्स टू साइन अंडर रूट एक्स। तो इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन x रेज टू पावर 1/2। तो dy बाई डी एक्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो साइन ऑफ 1/2, ये कितना हो जाएगा, साइन x 1/2, साइन का कितना हो जाएगा कोस x ऑफ 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स हमें किसका करना पड़ेगा, x ऑफ 1/2 का, जो कि हमें यहाँ से कितना मिलेगा, कोस x 1/2 इंटू 1/2 x रेज टू पावर माइनस ऑफ 1/2, दैट मीन्स 1/2 cos अंडर रूट एक्स एंड डिवाइडेड बाई रूट एक्स। कुछ इस तरह से ये हमें मिलेगा। तो इसी पर बेस्ड और भी एग्जांपल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक पावर के लिए फॉर्मूला और कर लेते हैं जिससे में आगे क्वेश्चन करना आसान हो जाए, ठीक है। तो पावर के लिए जब हम करते हैं तो देखो, कुछ मान लिया हमें इस तरह से गिवन है कि y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी रेज टू पावर n, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, पावर आगे पहले तो हम पावर वाला रूल लगाएंगे, ठीक है, n-1 इंटू अभी हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ अभी जो अंदर फंक्शन है उसका और हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर इस तरह से कोई आपको मिल जाए तो आपको पहले पावर का करना पड़ेगा और पावर के बाद फिर आपको किसका करना पड़ेगा, अंदर जो फंक्शन गिवन है उसका। चलो एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। लेट हमें कुछ इस तरह से गिवन है साइन स्क्वेयर एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसी चीज़ को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जब हमने निकाला तो पहले पावर के लिए हम करेंगे, तो पावर के लिए किया तो कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स 2 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स हमें किसका करना पड़ेगा, साइन एक्स का, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 साइन एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सिंपल बात करें कि लेट हमें इस तरह से एग्जांपल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 9 क्यूब डी वाई बाई डी एक्स हमें करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम करेंगे तो 3 2x स्क्वायर प्लस 9 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स हमें किसका करना पड़ेगा, इंटरनल जो फंक्शन है उसका। 3 एज इट इज़ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 9 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अभी इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2 2 जा 4x और 9 का 0, दैट मीन्स हमें कितना मिला 12x 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर,
ये हमारा हो गया डेरिवेटिव। तो मतलब कैसे करना है, पावर को आगे लेके आना है और फिर कंप्लीट फंक्शन को सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें, लेट हमें कुछ इस तरह से गिवन है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स और पावर हमें गिवन है 1/2। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले dy/dx अगर हम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 आगे, ठीक है, 1 प्लस रूट एक्स 1/2 माइनस 1 इंटू dy/dx ऑफ 1 प्लस रूट एक्स 1/2, 1 प्लस रूट एक्स पावर माइनस 1/2 रह जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और dy/dx जब 1 का किया तो 0 और रूट एक्स का किया तो कितना हो जाएगा भाई, 1/2 आगे इंटू क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, ये भी कितना बचेगा, माइनस ऑफ 1/2। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 1/4, ठीक है, 2 2 4। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये नीचे जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स, ठीक है ना, और इनटू ये वाला पूरा फंक्शन नीचे गया तो 1/2 लिखो या अंडर रूट लिखो, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। फिर से देखो क्या किया, पावर का किया, पहले पावर को आगे लेके आए और फिर इंटरनल फंक्शन का किया, ठीक है, और उस चीज़ को एडजस्ट करके जो भी सॉल्यूशन निकलता है वो हमने यहाँ से लिख दिया। तो ये कुछ सिंपल हमारे पावर फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। एक बहुत और थोड़ा सा सिंपल सा एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं कि लेट हमें कुछ इस तरह से गिवन है, लेट ये गिवन है हमें क्वेश्चन एग्जांपल हम कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू साइन 1 प्लस 2x क्यूब, ठीक है। इसी चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन का एक बार हम सॉल्व करते हैं, dy/dx। तो पूरे फंक्शन के लिए करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव cos 1 प्लस 2x क्यूब। अब हमें dy/dx किसका करना पड़ेगा, 1 प्लस 2x क्यूब के लिए। तो cos 1 प्लस 2x क्यूब एज इट इज़, इस चीज़ का हम करते हैं तो 3 1 प्लस 2x स्क्वेयर, ठीक है, इनटू अभी हमें dy/dx किसका और करना पड़ेगा, 1 प्लस 2x का, ठीक है। इसी चीज़ को आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, cos 1 प्लस 2x क्यूब इंटू 3 ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वेयर, 1 का 0 और 2x का कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास कितना मिलेगा, 2 3 ज़ा 6, 1 प्लस 2x स्क्वेयर कोस 1 प्लस 2x क्यूब, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया साइन 1 प्लस 2x क्यूब के लिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लेट, एक और बस लास्ट हम करके देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमें कुछ इस तरह से गिवन है, y इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट साइन स्क्वेयर रूट x, इस तरह से गिवन। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन अंडर रूट एक्स एंड 1/2, ठीक है। करना क्या है, dy/dx हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं पावर के लिए, तो 1/2 आगे साइन अंडर रूट एक्स और कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/2 बचेगा यहाँ पर, इंटू dy/dx हमें अभी किसका करना है, साइन अंडर रूट एक्स का 1/2। इसको हम नीचे भेज दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट साइन रूट एक्स, ठीक है, और इनटू साइन रूट एक्स का कितना हो गया, कोस रूट एक्स, इंटू dy/dx अभी किसका करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स के लिए। तो ये हमारे पास कितना हो गया, कोस रूट एक्स बाई 2 अंडर रूट साइन रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का जब हम करेंगे तो 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस ऑफ 1/2 मिलेगा यहाँ से हमें। तो इस चीज़ को हम ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं, कोस रूट एक्स 2 2 ज़ा 4, इस चीज़ को नीचे लेके गए तो अंडर रूट एक्स, ठीक है, और यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, साइन रूट एक्स का अंडर रूट। तो ये हमारा सॉल्यूशन किसका हो गया, अंडर रूट साइन रूट एक्स के लिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की आप करो बार बार प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये जो भी फॉर्मूलाज है आपको लर्न भी होंगे और उतने ही अच्छे से क्लियर भी होंगे।